हाय गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। मुझे मालूम है मार्केट बहुत डाउन है। सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी काफ़ी 30 40 50% डिप में हैं ऑलरेडी। जिन कॉइन्स में हम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी बहुत डाउन अभी चल रहे हैं। लेकिन आ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तभी आती हैं जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट डाउन होता है। वही सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और हमारे पास कुछ टोकन्स ऐसे रिज़र्व होने चाहिए जो कि हम उस टाइम पे यूटिलाइज़ कर पाएँ कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए। स्पेशली मैं केक टोकन के लिए हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने ग्रुप में बोलता हूँ कि डोंट सेल केक। $20 से $10 पे आ गया है केक, लेकिन तभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट सेल इट। बिकॉज जो भी नए IFOs आएंगे के पैनकेक स्वैप पे, उसका ये क्राइटेरिया होगा कि आपके पास केक टोकन्स की होल्डिंग होनी चाहिए। अगर केक टोकन्स की होल्डिंग आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट प्राइस पे आपको बाय करना पड़ेगा अगर आपको IFO में पार्टिसिपेट करना है तो। प्रीवियस IFO की अगर मैं बात करूं पैनकेक स्वैप पे, तो वो था बेरी। और बेरी ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 20x रिटर्न हमें दिया बेरी ने। और किसी को ज़्यादा एलोकेशन हुआ था, किसी को कम एलोकेशन हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग सबको प्रॉफिट हुआ। तो जो अपकमिंग IFO है वो है 4 मार्च को। और उसका भी सेम क्राइटेरिया है बेरी के जैसा कि आपको केक और BNB दोनों आपको होल्ड करने हैं और आपको उसके LP टोकन्स प्रोवाइड करके आपको कमिट करने हैं। कमिट करने के 1 घंटे के बाद आपको वॉच जो टोकन्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। कितने वॉच टोकन्स आपको दिए जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि किस वॉल्यूम में आप LP टोकन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। जो जितनी ज़्यादा LP टोकन्स प्रोवाइड करेगा उसको उतना ज़्यादा एलोकेशन मिलेगा। पैनकेक स्वैप पे हमेशा ऐसे ही होता है। तो गाइज, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ सिंपली, अगर जिसने बेरी वाला एलोकेशन नहीं किया था या मिस हो गया था उनको कैसे करना है मैं इन शॉर्ट बताऊंगा। अगर आप लोगों को पता है कि LP टोकन्स प्रोवाइड करके कैसे कमिट करने हैं तो आप लोग ये आगे वाला पार्ट आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइज, आपने आना है पैनकेक स्वैप पे। और पैनकेक स्वैप में आपने आना है लिक्विडिटी में। अब लिक्विडिटी में आपने ऐड करना है ऐड लिक्विडिटी। और जितनी भी LP टोकन्स की आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, सपोज़ आपके पास हैं 10 BNB, तो आपने आधे 50% आपने BNB रखने हैं और उसी के बराबर रेशियो में आपने केक टोकन्स रखने हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस के अकॉर्डिंग केक और BNB वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेता है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको 3rd को करें। 4th तारीख को एलोकेशन है तो आप इसको एक दिन पहले ही करें। आप इसको अभी से करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी केक टोकन्स और BNB दोनों आप अभी बाय करके आप अपने वॉलेट में रख लीजिए। जब एलोकेशन ओपन होगा तो आपने यहाँ पे आना IFO पे। और IFO में आप जब आएंगे तो अभी ये प्रीवियस वाला बेरी वाला ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यील्ड वॉच आपको यहाँ पे शो करेगा। यील्ड वॉच क्यों मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल होगा और जो एलोकेशन प्राइस है 10 सेंट्स का उससे अच्छा प्राइस हमें मिलेगा। उसका एक रीज़न है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ कि गाइज़, अगर आप ये पोर्टल आप ओपन करते हैं yieldwatch.net और उसमें आप अपना BSC एड्रेस अगर आप डालते हैं तो आपके जितने भी टोकन्स हैं बनाए स्मार्ट चेन पे वो सारे टोकन्स आप एक ही पोर्टल में आप देख सकते हो। आपको अलग अलग पोर्टल्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम
किसी एक पोर्टल पे, बीफी पे या पैनकेक स्वैप पे या कई अलग अलग पोर्टल्स पे हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करके भूल जाते हैं। स्पेशली मेरे साथ भी काफ़ी बार होता है कि हमने वहाँ पे स्टेक कर दिया और फिर हम भूल गए उसको और हमें याद ही नहीं है। कभी बाद में हमें याद आता है कि हमने यहाँ पे स्टेक किया था और फिर अब हम उसको ओपन करके देखते हैं। तो आपने सिर्फ अपना BSC एड्रेस, आपने स्मार्ट चेन एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है सर्च बार में, और सर्च बार में एड्रेस आप डालेंगे, आपके जितने भी टोकन्स हैं स्टेकिंग में वो सारे आपको सिंगल स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसी ही एक किसी प्लेटफॉर्म की एक बहुत ज़रूरत भी थी इस टाइम पे, इसलिए मुझे लगता है कि यील्ड वॉच जो है काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न देने वाला है। और पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी हाइप बनने वाली है और ये बहुत अच्छा हमें रिटर्न देगा। तो गाइस 4 मार्च को इसका लॉन्च पैड है। 3 से पहले आप जो है केक और BNB अलग अलग आप बाय करके आप रिज़र्व कर लीजिए अलग से, और 3 को ही हम इसके LP टोकन्स बनाएंगे और LP टोकन्स को 4 को हम कमिट करेंगे ताकि हमें ये वॉच टोकन्स एलोकेट हो जाएं। सो गाइस, बाकी कोई और भी आपका अगर क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।